मित्रों, जैसा कि अभी ये जो कड़ी जुड़ी हुई है, जो पॉडकास्ट की जो कड़ी जुड़ी हुई है, तो वो पॉडकास्ट की कड़ी के लिए आज हमारे बीच एक विशेष मेहमान है। और लगभग मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गेस करता हूं कि 96 ईयर ओल्ड हैं और राष्ट्रपति पदक से सम्मानित ये हैं। और काशी में इनकी बहुत ही अच्छी छवि है और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर रहते हैं। तो आइए मित्रों, नाम भी बताइए। आइए मित्रों, हम उन्हीं के जुबानी से जानेंगे कि आप कौन हैं, और उन्हीं के परिचय से ही आप लोग उनसे ही जाने। तो आइए, आपकी स्क्रीन पे हैं श्री तिलक राज कपूर जी। और मैं तिलक राज कपूर जी का अपने इस पॉडकास्ट विद संजय में स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम मैं जो एक होता है कि अतिथि का सम्मान होना बहुत जरूरी है। तो अतिथि का सम्मान कैसे किया जाए, तो अतिथि का सम्मान करने के लिए हम लोग अपने जो अतिथि हैं उनको अंग वस्त्रम देकर ये स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि बाबूजी, हम लोग इनको बाबूजी कहते हैं। बाबूजी बड़ा हम लोगों पे प्यार दुलार बरसाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और मैंने बाबूजी से इस प्रोग्राम के लिए बात की, तो बाबूजी ने कहा बेटा जरूर आएंगे। और आज मेरे और मेरे चैनल के लिए, मेरे संस्था के लिए बहुत अच्छा दिन है कि प्रथम कड़ी हमारे हमारी जो प्रथम एपिसोड है उसमें काशी का ऐसा व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए हैं जो राष्ट्रपति पदक पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। तो ये कैसे पुरस्कार मिला ये तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले मैं इनका परिचय आप लोगों से जानना मतलब बाबूजी से ही परिचय जानना चाहूंगा कि बाबूजी अपना वो परिचय दे, ताकि हमारे दर्शक जो जानते हैं वो भी जाने, जो नहीं जानते हैं वो भी जाने। तो बाबूजी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। परिचय से पूर्व सबसे पहले मैं अपने नौजवान साथी चिरंजीव संजय प्रजापति का आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज अपने स्टूडियो में जो प्रथम इनका एपिसोड बन रहा है उसमें मौका दिया और जनमानस के सामने जाकर मैं अपने आप को एक परिचय के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाइयों, बहनों और मेरे प्यारे मित्रों, आज मेरी अवस्था 97 होने जा रही है मार्च में, अभी मार्च 20 तारीख को। सबसे मेरे लिए ये क्षण बहुत ही भाग्यशाली हैं कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ, वरना आज के इस युग में बड़ी मुश्किल से लोग 80-85 तक जा पहुँचते हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और इसके अतिरिक्त भाग्यशाली इसलिए भी कि लाखों लोगों से अलग हटकर मैं इस काशी नगरी, इस धरती पर, ये शहर बनारस है जिसकी धूल भी पारस है, इस धूल में मुझे ये मौका प्राप्त हुआ। मेरी 5वीं पीढ़ी इस काशी में है। मूल रूप से हम मेरठ के रहने वाले हैं। मेरा नाम तिलक राज कपूर है। मेरे 5 बेटे, 2 बेटियां हैं और मूल रूप से मैंने काशी में व्यापार शुरू किया सन 1954 में। और व्यापार के साथ साथ जो मेरी एक हॉबी, जो मुझे बुजुर्गों से मुझे पैतृक प्राप्त हुई है, समाज की सेवा। तो सबसे पहले मेरी सेवा यहाँ इस काशी में क्या थी वो बताकर मुझे हर्ष होता है
कि उस वक़्त पूरे इस देश में आज़ादी के बाद छुआछूत का बोलबाला था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हमारे देश के संविधान के विधाता, संविधान के लेखक डॉक्टर अंबेडकर वो यहाँ पधारे, और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद उनको यानी जहाँ दर्शन किया जिस काशी विश्वनाथ मंदिर को, उसे भ्रष्ट साबित करते हुए लोगों से ये अपील की कि आज के बाद आप लोग दूसरे मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। मुझे याद है स्वामी कृपात्री जी महाराज जी का उस वक़्त पूरे इस देश के अंदर राम राज परिषद नाम की संस्था चल रही थी, और उस वक़्त ये मन में आया कि हम लोग सब हिंदू हैं और संविधान के अंदर इन्होंने छुआछूत को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। और उसके बाद हम समाज में आए, डॉक्टर दीन भक्त व्यास, श्री कक्कड़ जी, श्री प्रजापति जी, इस तरह मिलाकर के 7-8 लोगों ने इस कार्य को शुरू किया, और अंत में हरिजन मंदिर प्रवेश यहाँ सबसे पहले ये मैदागन में जो दारा नगर में मंदिर है, जो बाबा विश्वनाथ जी से भी पहले का मंदिर है, उसमें हम लोगों को महामृत्युंजय जी, उसी में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। अच्छा। दूसरा, व्यापार से मेरा संबंध रहा है, व्यापार मंडल से व्यापारी समाज के लिए चुंगी को हटाना, सेल टैक्स को हटाना। तीसरा, धार्मिक, मैं सन 1954 से लगातार रावण वध का कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, और आज भी मलदैया चौराहे पर मैं कर रहा हूँ। मेरे साथी सहयोगी वो इस दुनिया से जा चुके हैं। सबसे बड़ा कार्य सन 1982 13 जुलाई को, जब पहाड़िया फल मंडी का स्थानांतरण मेरे द्वारा, क्योंकि मैंने लोगों को जागरूक किया कि हमारा स्थान ना विशेषरगंज है ना लाड भैरव है, हमारा स्थान पहाड़िया फल मंडी में है। और आज देखिए पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी वो आबाद है, और सैकड़ों हजारों लोग उससे लाभप्रद है। इसी के साथ साथ सबसे जो और बड़ा कार्य मेरा हुआ वो हिंदू मुस्लिम एकता, जो हमारी संस्था, जिसका नाम मैं आपको बताकर मुझे हर्ष होता है, भारत एकता जन विकास मिशन, जिसका कार्यालय हमारे लखनऊ में है, और उसके अंतर्गत मैंने कई एक कार्य किए। तो इस प्रकार से शुरू से ही मेरे अंदर समाज सेवा की भावना रही है, और आज 97 वर्ष में जा रहा हूँ। आज भी मैं इसी कार्य में लगा हूँ, और इस बीच में जो महत्वपूर्ण और कार्य किया कि 1,29,000 अनपढ़ लोग, निरक्षर लोगों को इस हैसियत से कि पूरे जिले के अंदर जिला समन्वयक मुझे मनोनीत किया गया, और लगातार 11 बजे तक कार्य किया गया, और मुझे कई एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए जिला प्रशासन से। इसके साथ साथ जैसे ये प्रश्न आया कि राष्ट्रपति पदक, तो ये 18 वर्ष तक नागरिक सुरक्षा यहाँ, जिसका ऑफिस हमारा चेतगंज में है, जो कि वहाँ से ही पूरा डील होता है। जिस वक्त युद्ध लगता है तो वहीं से कंट्रोल रूम बना हुआ था, और उसी में सन 67 में मैं भर्ती हुआ। अवैतनिक सेवाएं थी, और लगातार 76 तक मैं कार्यरत रहा, और उसी पीरियड में मुझे राष्ट्रपति तत्कालीन डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी द्वारा ये मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। मैं आभारी हूँ बाबू जी, जनता का। हमारे दर्शकों को वो पदक तो दिखा दीजिए। ये पदक मैं जहाँ भी बाहर आता हूँ घर से, तो मैं करके हमारे लेकर आता हूँ, हमारे दर्शकों को ये मुझे मिला। और खेल कूद क्षेत्र में लगभग 7 मेरे पास आज की तारीख में गोल्ड मेडल है। अभी हाल में मैराथन में भी मैंने भाग लिया था, जो शास्त्री घाट से शुरू हुई थी, और भाजपा का क्रीड़ा मंडल के द्वारा वो कार्यक्रम किया गया था। उसके अलावा अभी यूपी कॉलेज में भी ये इस कार्य को किया गया। जी जी।
अच्छा, बाबूजी ये बताइएगा कि जो ये प्रतियोगिता में आप भाग लेते हैं, जी वो प्रतियोगिता जैसा कि मुझे मालूम चला है कि मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन में ये प्रतियोगिता, जी तो आप ये बताइए ये प्रतियोगिता में कितने साल से प्रतिभाग कर रहे हैं? ये मैंने कभी जीवन में ये सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा अवसर मिलेगा, और ऐसे मौके पर मैं अपनी एक किस्म की प्रेरक और गुरु नीलू मिश्रा का नाम लिए बिना अच्छा, नहीं रह सकता। नीलू जी। उनकी प्रेरणा से पिछले 6-7 वर्षों से इस क्षेत्र में आया, और अब तक मैं 7 गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ। मैं यहाँ से कई जगह मुझे जाना पड़ा, और वहाँ जाकर 200 मीटर और 100 मीटर की दौड़, उसमें मैंने प्रतियोगी के रूप में भाग लिया और प्रथम आया, और मैंने गोल्ड मेडल जीता। बाबूजी, मतलब ये आप लगातार 7 बार गोल्ड मेडल, 7 मेडल, मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुके मतलब हैं। ये 7 साल से लगातार मिल रहा है आपको? नहीं, 4-5 साल हो गया मुझे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब और अलग-अलग अलग प्रतियोगिता अलग, हाँ, अलग प्रतियोगिता अलग हाँ, कार्यक्रम जो होते हैं उसमें जी, मैं जी, भाग जी। लेता हूँ। जी, जी। और अभी भी बेंगलोर हो रहा था, लेकिन उसमें किसी कारणवश मैं नहीं भाग ले पाया। हुँ, इसके बाद अगली जो प्रतियोगी होगी प्रतियोगिता, उसमें मैं भाग लूंगा। हुँ। हाँ अच्छा, तो जैसा कि आप किन-किन संस्थाओं से जुड़े हैं, एक तो आप हैं व्यापार केसरी सम्मान जी द्वारा मुलायम सिंह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आपको मिला हुआ है। जी पुलिस प्रशासन सम्मान गणतंत्र दिवस 2014 से लेके 2018 तक जी आपको मिला हुआ है। पूर्व संयुक्त मंत्री हैं हाँ, उत्तर उत्तर व्यापार। प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि हाँ, मंडल रजिस्ट्रेशन यस लखनऊ की, यस, और आपका एक है प्रदेश अध्यक्ष भारत एकता जन विकास मिशन विकास जिसमें मिशन रजिस्टर्ड नई दिल्ली से। यस, यही वो आप जो हिंदू मुस्लिम वाला हाँ जो बता यस, रहे हैं हाँ वो है। जी और आप संरक्षक हैं काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के भी। जी, वर्तमान में भी, संस्थापक महामंत्री समाज सेवा संघ जिसके द्वारा हाँ। रावण वध का कार्य चलता है। अच्छा, रावण का, रावण रामलीला, का जो जो सन दशहरे में 1954 से दशहरे हाँ, का कार्य। दशहरे का वो चलती है वो। हाँ, तो क्या ये डीएलडब्ल्यू वाला है या विद्यापीठ वाला? नहीं, विद्यापीठ वाला है। विद्यापीठ, डीएलडब्ल्यू तो रेलवे का है। जी, जी, जी। हाँ, वो प्राइवेट नहीं है। अच्छा, संघ संरक्षक हैं प्रगतिशील फल व्यवसायी समिति फल मंडी हाँ, पहाड़िया पहाड़िया वाराणसी की। में, वहाँ का मैं आज भी संरक्षक हूँ। अच्छा, आज भी आप पेट्रोन से संरक्षक है। अच्छा, पूर्व पोस्ट वार्डन सीजी हाँ, नागरिक सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश जी, सरकार में ये आप- वार्डन रह करके नागरिक जी, जी, सुरक्षा के अंदर 18 वर्ष मेरी सेवाएं थी निःशुल्क, और उसी में से मुझे राष्ट्रपति ने पदक दिया था। जी। तो मित्रों, आप सब देख रहे हैं कि हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो आम नहीं है, बहुत ही खास है, और उन्होंने समाज को बहुत अपना समय दिया है और समय देने के साथ साथ इसको सींचा भी है। तो जैसे मित्रों, ये हमारा जो पहला सेगमेंट है, इस पॉडकास्ट का पहला सेगमेंट है। आपको इस पॉडकास्ट में सारी चीज़ें डिटेलिंग में समझ में आ जाएंगी कि शुरुआत में हम जो अपने अतिथि को इनवाइट करते हैं, तो एक्चुअली में वो पॉडकास्ट तो होता है प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक के अवेयरनेस के लिए है, लेकिन हमारे जो अतिथि हमारे पास जब आते हैं तो हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं उन अतिथि के बारे में भी आपको अवेयर कराना चाहिए कि आप हैं कौन और किस लिए इनको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया है। तो मित्रों, जैसा कि मैं पूरे काशी में जितने भी हैं मैं उनको आमंत्रित भी कर रहा हूं, और एक तरीके का ये हमारा डिस्क्लेमर भी है, इसको मैं पढ़ देता हूं आपको। सेवा में श्रीमान जी, इस आमंत्रण पत्र के बारे में सादर आपको अवगत कराना है कि वाराणसी स्थित संस्था काशी मानव विकास समिति, जो पर्यावरण मानव सभ्यता की रक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में संपूर्ण भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, परंतु आम जनमानस इसके दुष्प्रभाव से चिर परिचित होते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके वजह से संपूर्ण पर्यावरण मानव सभ्यता पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
संस्था उपरोक्त विषय से चिंतित है और इस विषय की चर्चा परिचर्चा हेतु संस्था द्वारा अपने YouTube चैनल व फेसबुक पेज NGO KMBS व YouTube चैनल नमस्तेस्तु.in पर लाइव प्रसारण प्रत्येक रविवार रजिस्टर्ड कार्यालय पर पॉडकास्ट विश्व संजय प्रारंभ की है, जिसमें आपको ससम्मान वक्तव्य हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। चर्चा परिचर्चा में आपसे निवेदन है कि ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का विरोध, किसी कानून का विरोध, राष्ट्र का विरोध, किसी व्यक्ति, संस्था, पार्टी इत्यादि का महिमा मंडन करना इस कार्यक्रम में वर्जित है। संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हम आप मिलकर स्वच्छ व स्वस्थ समाज बनाने में गिलहरी प्रयास कर रहे हैं। संस्था ने आपका चुनाव इस आधार पर किया है क्योंकि आप अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यहाँ क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि एक मोहल्ला, एक जिला या एक देश हो सकता है। आपका क्षेत्र का मतलब ये हो सकता है कि आप सामाजिक हो सकते हैं या चिकित्सा के क्षेत्र में हो सकते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के आप लीडर हैं, एक तरीके से उस क्षेत्र को लीड करते हैं, इसलिए आपको इसमें किया गया है। ठीक है, तो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सभ्य समाज में आपकी प्रतिष्ठा है तथा आपके विचारों व सामाजिक क्रियान्वयन से लोग प्रभावित रहते हैं। अतः श्रीमान जी से इस आमंत्रण पत्र के उपरोक्त विषय पर चर्चा परिचर्चा हेतु अपनी मंजूरी, अपना कीमती समय व अपना सुविचार देकर संस्था को अनुग्रहित करें। मित्रों, जैसा कि ये एक तरीके का आमंत्रण पत्र भी है आप लोगों के लिए, आप यहाँ ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है आपके लिए, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको इसमें एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर को मैं बोल दे रहा हूं, जो व्हाट्सएप नंबर है। केवल आप चैट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं 9793046309। बाकी डिटेलिंग आपको इस कार्ड में मिल जाएगा। अच्छा तो यही रहेगा कि आप हमसे संपर्क करें, और ऐसा नहीं है कि आप जब संपर्क करेंगे तो हम आपसे संपर्क नहीं करेंगे, बिल्कुल संपर्क करेंगे। हम आपको आएंगे, बकायदा आपको इनवाइट किया जाएगा, क्योंकि इनविटेशन का एक जो प्रोटोकॉल होता है उसको भी हम जरूर फॉलो करेंगे। बकायदा हम आपको इनवाइट करेंगे और उसका हमारे ग्रुप वगैरह में वो जाएगा, और संडे को हमारे यहाँ आपको आमंत्रण दिया जाएगा। आप आइए, और 1 से 1.5 घंटे का समय इस पॉडकास्ट के लिए आपसे हमें चाहिए। तो मित्रों, जैसा कि अब हम लोगों ने आमंत्रण तो दे दिया, चूंकि बाबूजी आए हैं, और जो हमारा मेन टॉपिक है प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको भारत सरकार ने 2022 में बैन किया है, अब हम बाबूजी से ही पूछते हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बाबूजी से मैं पहले दिखाऊंगा, तब ये सवाल करूंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक वो पता नहीं चलेगा बाबूजी को कि क्या चीजें हैं। तो बाबूजी, पहला ये है, जो वाराणसी में सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचकर भेजे, नगर निगम ने इनाम पाए। इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? क्या ये जो खबर है? मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं संजय जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस एक मुद्दे को लिया है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसकी अति आवश्यकता है काशी को। आपने देखा है कि पिछले 5, 7, 10 वर्षों में काशी में जो बाहर से लोग आते हैं, देश से या विदेश से, उनकी संख्या एकदम 5, 7, 10 गुना तक बढ़ चुकी है। और इस चीज़ को अगर देखा जाए तो पूरे काशी के अंदर ये प्लास्टिक जिसे बैन किया गया है,
जिसको बिल्कुल कतई समाज में इसके इस्तेमाल को रोक दिया गया है, लेकिन चूंकि वो सस्ता है और आम लोगों के बीच में इसका प्रचलन काफी समय से चल रहा था, एक आदत सी बन चुकी थी, उस आदत से छुटकारा लाना या लोगों को जागरूक करना, ये सबसे जरूरी बात है। और इस सारी जिम्मेदारी को हमारे संजय प्रजापति जी ने उठाया और अपने चैनल जो लोकप्रिय NGO KMVS के द्वारा, और ये प्रथम हमारा साक्षात्कार हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है। और इस मौके पर मैं ये अपील करूंगा एक बुजुर्ग होने के नाते इस काशी के अंदर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान के साथ जुड़ें और जहाँ जहाँ भी इस बात को देखें कि प्लास्टिक बिक रहा है या सड़क के किनारे, गली के किनारे कहीं भी पड़ा है, तो उसकी सूचना आप और कहीं नहीं, नगर निगम की जगह आप हमारे संजय जी, जैसे उन्होंने आपको नंबर दिया है, आप नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं और उसके लिए एक माकूल कार्रवाई होगी। और इस सारे आयोजन कार्यक्रम या एक जो अभियान का रूप है, इसमें जहाँ तक मेरे सहयोग की बात है, मैं 97 का हो रहा हूँ 20 तारीख को। मैं पूरी तरह विश्वास दिलाता हूँ संजय प्रजापति जी के अलावा जितने लोग मेरी इस आवाज़ को हमारे काशी में या काशी के आसपास के जितने भी ज़िले हैं सुन रहे हैं, मैं जहाँ भी बुलाएंगे, जिस वक्त भी बुलाएंगे, मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दूंगा और हर तरीके से सहयोग प्रदान करूंगा। पुनः एक बार मैं आप सब लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, उनके प्रति आभार, धन्यवाद और संजय जी को बधाई देकर अभिनंदन और आभार देता हूँ। बाबूजी, अभी हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं। अभी देखिए हमारी ये टॉपिक शुरू हो रही है। अच्छा, हमारे दर्शकों को तो ये तो पता चल गया कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ कौन बैठा है, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके लिए हमने इतना प्रयास करके आपको बुलाया है, तो मेरा जो ये टॉपिक है, सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों की फोटो खींचकर भेजें, नगर निगम से इनाम पाए। मेरा कहने का मतलब ये है बाबूजी कि सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों को फोटो खींच के जो भेजेगा, तो कहीं ना कहीं आप देखिए एक दुश्मनी, एक आपस के जो माहौल को वो बिगाड़ने का भी एक तरीका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बुरी बात है। लेकिन मैं इस टॉपिक पे मैं नगर निगम से ये कहना चाहूंगा कि आप जो इनाम की राशि बांट रहे हैं ना, इस राशि के बजाय डस्टबिन देना शुरू करिए। उनसे बोलिए कि डस्टबिन, आप इनाम की घोषणा तो कर दी, आपने इनाम के लिए कहा है, तो कुछ ना कुछ तो दोगे। तो हम ये कहते हैं कि जब बच्चा अगर पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? अभिभावक की है। तो आज नगर निगम अगर देखा जाए तो उसको फंड की कोई कमी नहीं है। फंड की क्यों कमी नहीं है कि आपके सामने मैं ये दूसरा स्लाइड रख रहा हूं, इसको भी आप जरा देख लीजिए। आइए इस पे भी बात कर लेते हैं। 1463 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है इस बार का। कहाँ कमी है? फंड की तो कोई कमी ही नहीं है बाबूजी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि हम इस जगह को क्वेट्टो बनाना चाहते हैं, भाई साहब इतने पैसे आए हैं, इतने पैसे इस संस्था को, नगर निगम को मिले हैं। मैं उस पे नहीं जा रहा हूं कि क्या और कैसे खर्चे हो रहे हैं, लेकिन वो दिखना चाहिए। वो दिखना 8 जोन है, 8 जोन में आप चल के देख ले में क्या वो स्थिति है, क्या है। अच्छा, सिंगल यूज प्लास्टिक को जो टैकल करना वो आपका काम है, आपसे हो नहीं पा रहा है। क्यों? कैसे नहीं हो पा रहा है? आप जा रहे हो तो वहां पे व्यापारी आपके साथ, क्यों? आप बीच में बैठ के व्यापारियों के साथ भी सामंजस्य बैठाइए ना, क्योंकि उसका अल्टरनेट तो आ चुका है। उसका अल्टरनेट मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अल्टरनेट जो बायोपॉलिथीन भी आ चुकी है।
हाँ। अब बायोपॉलिथीन को आप प्रमोट तो कर नहीं रहे हो, ठीक है, ये बायोपॉलिथीन भी आ चुकी है बाबूजी, ये मकई के दाने की बने हुए, तो उसको आप प्रमोट भी नहीं कर रहे हो। और ये आत कहाँ रहा है, डेली के 5,000 किलो के खपत है बनारस में बाबूजी, और ये जानते हैं कहीं ना कहीं ये कूड़े पे जाके वो डंप हो रहे हैं। और इसके सबसे ज्यादा बड़ा अगर कोई दुष्प्रभाव है तो हमारे तीसरे स्लाइड में आपको ये भी देखना है। अच्छा, तीसरे स्लाइड में मैं ये दिखाना चाहता हूं कि सरकार ने इस पे क्या क्या 1 लाख तक की फाइन और जेल तक की है। आज तक एक व्यक्ति जेल नहीं गया है बाबूजी, आज तक एक व्यक्ति जेल नहीं गया। अरे जो नहीं मान रहा है उसके खिलाफ आप वो करो ना, मना कौन कर रहा है भाई। हम ये कह रहे हैं कि जब आपका शासनादेश लागू हो गया है तो भेजो एक लोग को जेल भेजो, देखो खुद ही समझ में आ जाएगा, बिक्री करना बंद हो जाएगी। चाइनीज माझे पे इतना हो हल्ला मचा, इतना सब कुछ मचा, आज पुलिस प्रशासन जागी कि नहीं इस बार जागी और जागरूक करना शुरू की, लोगों को वो की। क्यों, वो तो लग रहा है कि भाई तुरंत कट जा रहा है, लेकिन ये तो साइलेंट किलर है। ये जो बाबूजी ये स्लो पॉइजन नहीं, स्लो पॉइजन तो है ही। ये आप समझिए जो प्लास्टिक हम फेंकते हैं जो वो कचरे में, ये तो डिस्पोज तो होता नहीं है, प्रदूषण डिस्पोज तो होता नहीं है, इसको जलाते हैं तो भी वो वायु प्रदूषण पैदा करता है, नदी में फेंकते हैं, नालों में फेंकते हैं, सीवेज जाम होता है, ये तमाम तरीके की वो समस्याएं हैं। दिक्कत ये है कि चूंकि आप व्यापारी वर्ग से भी आते हैं तो आप अपने व्यापारियों से कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अल्टरनेट तो बाबूजी आ चुका है, ये अल्टरनेट तो आ चुका है। जब अल्टरनेट आ चुका है तो वो सस्ता और महंगा देखेंगे, तो अगर आप सस्ता और महंगा देखेंगे तो फिर झेल जाइए, ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल है भाई, कहीं ना कहीं वो शासनादेश जब लागू हो गया 2022 में वो लागू हो गए, और ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारे चैनल आप एनजीओ KMBS पे विजिट करिए, यहां तक कि बच्चे के नाल में भी प्लास्टिक मिल रहा है। आज जो इंस्टेंट देख रहे हैं, जो ऑन द स्पॉट लोग हार्ट अटैक हो रही है, मर जा रहे हैं, वो इसी का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव है। कैंसर लोगों को हो रहा है, यही दुष्प्रभाव है बाबूजी। तो ये कहना क्या चाहेंगे आप, अपने व्यापारी वर्ग से क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले मेरा ये सुझाव है कि व्यापारी वर्ग के साथ साथ जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो जिनके द्वारा ये उपभोक्ता के पास ये चीज पहुंचती है, उनको सबसे पहले जागरूक करना पड़ेगा। और उनको ये जो इसका अल्टरनेटिव है, जैसे अभी आज हम चैनल पर दिखा रहे हैं, उन लोगों के पास एक एक क्षेत्र में, एक एक वार्ड में, एक एक उसमें जा कर के उसके लिए प्रचार प्रसार और जागरूकता करनी पड़ेगी, जिससे वो दुकानदार के पास जाकर डिमांड ना करें। और जब डिमांड कम हो जाएगी तो व्यापारी अपने आप उस सामान को नहीं रखेगा, पहला सुझाव। दूसरा, जिसके पास सत्ता है, सत्ता इसकी नगर निगम के पास है, तो नगर निगम के साथ जो आज 100 से भी ज्यादा पार्षद हमारे इस नगर के हैं, पहले इसकी संख्या शायद 90 थी, 90 से आज 110 पर पहुंच गई। तो क्या 110 पार्षदों में कोई भी ऐसा पार्षद नहीं है जिसने इस विषय पर या इस क्षेत्र में या इस क्रम में विचार न किया हो? करना चाहिए, और उनको भी आगे आकर के इस अभियान के अंदर पूरा योगदान देना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं आज जो हमारे चैनल के प्रमुख हैं, जो इसके अभिभावक हैं, संजय जी, जिन्होंने इस मसले को उठाया, काशी इतनी बहुत बड़ी नगरी है लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया, और आपने हिम्मत करके इस मुद्दे को उठाया है, तो इसमें कामयाबी तभी मिल सकती है कि आने वाले 2 या 4 10 दिन के बाद जब थोड़ा सा प्रचार प्रसार, लोगों का थोड़ा सा मन बनाइए, इस तरफ लोग समझें, और उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से नगर निगम में चला जाए, जो यहाँ के हमारे चेयरमैन हैं। बाबूजी, मैं हाँ, आपको मेयर यहाँ साहब पे हैं। रोकना चाहता हूँ। नगर निगम को किसी प्रतिनिधि मंडल की जरूरत नहीं है। नगर निगम के पास मैं खुद गया था। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि जब मुझे लगा कि यार मैं
किस क्षेत्र में काम करूं। अगर मैं समाज में आया हूं तो किस क्षेत्र में काम करूं। मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ आके स्वच्छता का नारा एक दिया, ठीक है, स्वच्छता का नारा दिया। फंड की कोई कमी नहीं है। आप इनके वेबसाइट पे जाइए, नगर निगम के वेबसाइट पे जाइए और वो सारा ऑडिट रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। वो ऑडिट रिपोर्ट आप देख सकते हैं, तो उससे ये पता चल जाएगा कि भाई हाँ फंड कितने आ रहे हैं इनके पास और क्या कैसे खर्च रहे हो। ये तो पूरी ओपन है। तो जब मैं गया वहां पे तो मैं 4 जनवरी को गया था, चूंकि जब मैंने ये एनजीओ KMS जो अपना चैनल स्टार्ट किया 1 तारीख को मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। तो मैं 4 तारीख को गया, आपके माननीय मेयर साहब से मिला। तो मेयर साहब ने ये कहा कि भाई आप इसके लिए उनसे संपर्क करिए, नगर आयुक्त साहब से। मैं महीनों दौड़ता रहा, उनको लेटर लिखा हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक वाराणसी शहर का एक प्रमुख अखबार हमारे उस प्रोजेक्ट के मतलब उसमें जो हम लोग जो क्रियान्वयन करना चाहते थे, हम लोग जो कार्य करना चाहते थे, उसमें उन्होंने हमें भरी कि आप एक बार नगर आयुक्त से मिलके हमारी भी जैसे मीटिंग हो जाए, उससे बैठ के अपना ये चीजें को हम चलाते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरा तीसरा तो प्रतिनिधिमंडल तो ये जान ले कि वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। जो भी करना है हमें आपको करना है। देखिए कार्य उनका है, अवेयरनेस कौन करेगा, उनको करना चाहिए। लेकिन आज मैं अपने चैनल के माध्यम से अगर मैं अवेयरनेस कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं ये जान के कर रहा हूं कि ये मेरे लिए, अगर मेरा शहर स्वच्छ होगा, जैसे आज इंदौर के लोगों ने इतना किया, इंदौर को कोई हरा ही नहीं सकता है। लगातार 8 साल से वो नंबर 1 है। नंबर 1 क्यों है? क्योंकि उन्होंने कार्य किया है। बुद्धिजीवी वर्ग को भी अगर कोई अपनी सुझाव देता है तो उसको समझना चाहिए। तो यहाँ पे वो समझने की बात है, नगर निगम वो समझने से विपरीत रही, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि अब चूंकि भाई हमें देख के लगता है, हम जैसे लोगों को देख के लगता है कि अरे यार हमारा ये शहर है वो कहीं ना कहीं कुछ जगह तो चमकेगा, लेकिन पूरा शहर अगर ये इस सांसदीय क्षेत्र को मिला ले तो क्या 8 जोन जो सांसदीय क्षेत्र में है, तो आप एक जोन को चमका दिया तो क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं ना, 8 जोन चमकने चाहिए ना, तभी वो नाम होगा। क्यों नहीं आप आ पा रहे हो नंबर 1 में? कारण है। तो बाबूजी तो मुझे ये लगा कि जो अवेयरनेस की कमी है, वो अवेयरनेस की कमी हम आप बैठ के दूर कर सकते हैं। रही बात नगर निगम की, नगर निगम मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले मैं उनके पास गया था, अब उनको मेरे पास आना पड़ेगा। अगर मुझसे वो कुछ लेना चाहते हैं तो उनको आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, लोगों को अवेयरनेस करना है और अवेयर मैं कर रहा हूँ किस तरीके से अवेयरनेस करना है। हाँ बाबूजी आप कुछ बोल रहे थे, मैं ये प्रतिनिधि मंडल की बात कर रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसका एक इस तरह की व्यवस्था होती है कि हम कर्मशाह, जैसे उदाहरण के तौर पर पहले इस चीज़ को आपने अपने चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाया, लोगों की सहानुभूति आप प्राप्त कर रहे हैं और ये मुद्दा आपका 100% बिल्कुल शुद्ध और सही और लोगों के हित के लिए है। आपका इसमें क्या स्वार्थ है? पहली बिल्कुल। दूसरा बात ये कि किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलता है तो उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि आपको इस बात को भी लेकर चलना होगा कि बीच में बहुत से रोड़े और बहुत सी दीवारें भी हैं। बिल्कुल है। और ये बोलने या कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी और आपका चैनल अभी शुरू हुआ है। ईश्वर करे ये सैकड़ों वर्षों तक चले और जो आपका उद्देश्य है
जिस वजह से आपने इसको शुरुआत की, इसमें आपको कामयाबी मिले, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। और अब हम ये चाहेंगे कि आप कुछ दिन का, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का इंतज़ार करें, और जो लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस पर होती है, कितना लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं। जब तक दिलचस्पी पब्लिक नहीं लेगी, आम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि इसे आपको मानकर चलना होगा कि एक तरफ आप खड़े हैं और एक तरफ सत्ताधारी या दूसरे शब्दों में जो जिनके पास एक सत्ता है, जो यहाँ के हमारे स्थानीय रूप से जो अधिकारी हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे मेयर साहब हैं, उनके पास पूरा अधिकार है, या जैसे कि जो नगर निगम के कमिश्नर साहब हैं, उनके पास अधिकार है। तो ये जो चाहेंगे वो हो सकता है, लेकिन वो तभी करेंगे जिस वक्त वो समझ लेंगे कि अब चारों तरफ हम गिर चुके हैं, अब हमारी चलने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ जितने भी अधिकारी हैं वो पहले इस बात को नहीं सोचते, वो तो ये सोचते हैं कि हम काम अपने हिसाब से करेंगे, जनता के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। तो जनता के हिसाब से चलाने के लिए हम लोगों को बेबस करना पड़ता है। इसका इतिहास है कि वक्त जरूरत पड़ेगी तो आप धरना भी देना पड़ेगा, सत्याग्रह भी करना पड़ेगा, प्रदर्शनी भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें। और जब वो इस बात को समझेंगे कि हाँ अब ये लोग तुल चुके हैं इस काम के लिए, क्योंकि मैं इसका भोगी हूँ और मैंने इस कार्य को किया। एक वक्त ज़माना था कि यहाँ हर कदम पर चुंगी थी, कोई भी बेचारा बात से आता था, वो 1 रुपये का माल को 100 रुपये उसकी कीमत रखकर उस पर पैसे के हिसाब से 3 पैसा 5 पैसे करके चुंगी हुआ। और दूसरा सेल टैक्स का इतना मनमाना, तो उसके लिए क्या क्या लखनऊ तक हम लोगों को व्यापार मंडल को करना पड़ा। तो ऐसे हालात में उसके लिए एक कार्यक्रम बनेगा और एक इसमें कमेटी आपको बनानी पड़ेगी, और इसको किसी संस्था के अंतर्गत इस अभियान को चलाना पड़ेगा। या ये जैसे आपका अपनी संस्था जैसे है, आपकी काशी मानव विकास समिति जो है, ये आपका इसी के अंतर्गत इसको आप शुरू करें। और इसमें और 2, 4, 10 जो एक्टिव लोग हैं जिनको दिलचस्पी है उनको जोड़िए, और जोड़ करके एक मीटिंग चाहे यहाँ रखिए, चाहे आप अपने ये धर्मशाला जो आपकी है उसमें रखिए, चाहे आप मैदान में जो पार्क है उसमें रखिए, कहीं भी, उसमें 10 आदमी 20 आदमी। और ये इसकी चिंता मत करिए कि इसमें आज संख्या बहुत कम है। अरे 10 आदमी भी अगर आपके जुड़ते हैं तो वो 100 के बराबर होंगे, अगर उनमें दिलचस्पी है। और उसके बाद लगातार इस काम को चलाया जाएगा और एक ना एक दिन इसमें कामयाबी मिलेगी। और इसी के साथ साथ ये एक मुद्दा नहीं है, आपको कम से कम भी 3 मुद्दे, जैसे एक आपने पतंग का डोर का बताया, वो बहुत ही इस वक्त मार्मिक मुद्दा है, उसको भी साथ में जोड़िए। और एक पंपलेट छपवाइए, पंपलेट के नीचे अपना नाम लिखिए, अपनी फोटो दीजिए और उसको आम लोगों के बीच में बांटा जाए। और उसमें जो भी और लोग सहयोग देते हैं हर तरीके से, कोई आर्थिक भी सहयोग देगा, कोई अपना शर्म का देगा, कोई किसी तरह का, उन सब से सहयोग ले करके इस कार्य को, सबसे बड़ा जो हमारे इस काशी के अंदर एक जमाना था कि ये पूरे बुद्धिजीवी इसी मैदान चौराहे पर जो आपका पीपल का पेड़ और मंदिर है, यहाँ जमघट होता था। बल्कि नागरिक प्रचारणी में भी नहीं, सन 1950 की बात कर रहा हूँ, आज से 75 वर्ष पहले, आज अखबार निकलता था, संसार निकलता था, सारे लोग यहाँ आकर जो उस वक्त की समस्याएं होती थी उन पर चर्चा होती थी। तो इसी चौराहे से इसका बिगुल बजाइए और पूरे देश के अंदर धीरे धीरे इसका खास जो जितनी चौहानियां हैं वहां पर कुछ बैनर भी बनवाइए, 2 या 4 बैनर का जिम्मेदारी हमको दीजिए, हम आपको बनवा कर देंगे। इसी तरह और भी हमारे बहुत से भाई होंगे, बहुत से मित्र होंगे, वो भी सहयोग देंगे। और इस अभियान को लगातार आप जारी रखिए, लेकिन शर्त ये है कि एक ये अभियान नहीं रहेगा, क्योंकि 3 रहेगा तो किसी को किसी से दिलचस्पी है, किसी को किसी से है, लेकिन नाम आपका काशी मानव विकास, क्योंकि हमारा विकास तभी हो सकता है कि जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं, जो रास्ते में हमारे कंकड़ और दीवारें हैं, उनको हम हटाएंगे।
क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए एक तरफ लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार स्वस्थ रहने के लिए खर्च कर रही है, और दूसरी तरफ हम लोगों को, पब्लिक को अस्वस्थता की तरफ, यानी बीमारी की तरफ, भयानक बीमारी की तरफ धकेलने की बात है। बिल्कुल इस पर रोक कौन लगाएगा? बिल्कुल। जिसके पास सत्ता है, तो सत्ता को मजबूर होना पड़ेगा। यहाँ के लोग नहीं मानेंगे तो आप लखनऊ से बात करनी पड़ेगी, टेलीफोन पर बात किया जाएगा। क्योंकि आज के युग में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बहुत लोकप्रिय और न्यायप्रिय हैं, तो उनके कान में जब जाएगा कि काशी में ये बात हो रही है, तो वो तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ काफी समय हो चुका है। आम जनता का भी मैं फिर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और आम जनता, जनमानस से मैं एक ही आग्रह करूँगा कि काशी, ये काशी किसी एक की नहीं है, ये काशी पूरे भारत की है, पूरे विश्व की है, और बाबा विश्वनाथ की है। और इस काशी के अंदर हमें वो कार्य करने चाहिए जिसका आम जनता से संबंध हो, और जो यात्री दूर दराज से आते हैं वो यहाँ से एक अच्छी बात लेकर, एक अच्छे संस्मरण लेकर वो वापस लौटें, और लोगों को भी बताएं कि हाँ, वास्तव में काशी एक ऐसी काशी है जो सोए काशी वो सीधा स्वर्ग को सोए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार। तो मित्रों, जैसा कि आपने हमारे बाबूजी को सुना, बाबूजी ने अपनी जो भी चीज़ें बताई, और बाबूजी इतना प्रयासरत रहते हैं, सामाजिक हैं, और हमेशा ये लगे रहते हैं और मोटिवेट करते हैं। हम जैसे लोगों को अगर मोटिवेशन मिलता है तो आपको ही देख के, सन 97 का होने वाले हैं बाबूजी, और मैंने बोला और ये आए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मित्रों, जैसा कि लगातार एनजीओ केएमबीएस प्लास्टिक के लिए आपको अवेयर करा रही है, हमारा किसी से मतभेद नहीं है, किसी से मतभेद रखना भी नहीं है। सिंपल सा एक काम है कि हमारी काशी, जो न्यारी काशी है, उसको स्वच्छ करना है और स्वस्थ करना है। उसके लिए हमें किस तरीके से लोगों को अवेयर करना है, ये हमें बताना है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपसे निवेदन करते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो आज मानव सभ्यता के लिए, मतलब समझ लीजिए कि अभिशाप बन चुका है, उसको त्यागना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आज की जो पॉडकास्ट है, हम आपसे इसी चंद शब्दों की अनुमति लेकर अलविदा लेते हैं, लेकिन अगले संडे को एक और अपने अतिथि के साथ आपसे मिलेंगे, इसकी भी आपसे परमिशन भी लेते हैं, और आपसे कहते हैं कि इस चैनल को नमस्तेस्तु.in चैनल और एनजीओ केएमबीएस जो आपकी अपनी है उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक हमारे इस मैसेज को पहुंचाइए, क्योंकि संस्था काशी मानव विकास समिति किसी से भी 1 रुपए का डोनेशन नहीं मांगती है, न मांगेगी। केवल हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम आप तक अपनी बात आसानी से पहुंचाएं और इसको कन्वे करें। तो मित्रों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज ना करें,